हेलो एवरीवन, स्वागत है बेटा आप सबका हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्लास 9 चैप्टर 2। तो हम प्योर इम्प्योर की बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में, और आपके अकॉर्डिंग हमने प्योर की डेफिनेशन पढ़ ली थी। आप ये सोचते हैं प्योर वो चीज होनी चाहिए सर जिसमें कोई मिलावट ना हो। आपके अकॉर्डिंग प्योर वो चीजें हैं जिसमें कोई मिलावट ना हो, लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्योर क्या था? देखिए, आपके अकॉर्डिंग प्योर तो वो था जिसमें कोई मिलावट ना हो, प्योर विदाउट मिक्सिंग था, विदाउट मिक्सिंग था। ठीक है जी। लेकिन साइंटिस्ट ने इसको चेंज कर दिया था। साइंटिस्ट ने क्या कहा था? प्योर वो है जिसमें सिंगल टाइप के पार्टिकल होते हैं, सिंगल टाइप के पार्टिकल, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सेम केमिकल नेचर। उनका केमिकल नेचर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर केमिकल नेचर ही अलग हो गया तो पार्टिकल भी अलग हो गया और वो इम्प्योर हो जाएगा, अगर ऐसे अलग अलग नेचर होगा तो पार्टिकल का। ठीक है ना बेटा जी? चलिए, अब उसके बाद देखिए, ये वही डेफिनेशन थी जो ओल्ड थी, ठीक है, प्योर की, जिसके अकॉर्डिंग आप सोचते हैं किसी चीज में कोई मिक्सिंग नहीं होता। लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट ने चेंज कर दिया था, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन प्योरिटी हमने कर लिया था। ठीक है, प्योर सब्सटेंस दो ही तरीके के होते हैं, एलिमेंट प्योर होता है और कंपाउंड प्योर होता है। ये हमारे इम्प्योर होते हैं। जस्ट एक रिमाइंडर है ये, क्योंकि जब भी मैं नई क्लास कराता हूँ तो पीछे वाला रिवाइज आपको जरूर करवाता हूँ। और बेटा आप चैनल को जो जरूर सब्सक्राइब करें, सारे वीडियो इसी चैनल पर आनी है आपकी। जितनी भी वीडियो है आपकी टोटल, वो सभी इसी चैनल पर आपके लिए आएंगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी। फिर हमने टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस की स्टडी शुरू कर दी थी। और प्योर सब्सटेंस की स्टडी में हमने देखा था दो तरीके के प्योर सब्सटेंस होते हैं, एक तो एलिमेंट्स और एक कंपाउंड। तो यही बात थी प्योर की, जो वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है बेटा, अब इसी को आगे पढ़ते हैं। पहले एलिमेंट को पढ़ेंगे और फिर कंपाउंड की डीप स्टडी करेंगे। तो पहले एलिमेंट को पढ़ते हैं। देखिए, एलिमेंट क्या होते हैं हमारे पास। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, मिनट रुकिए, जस्ट फॉर 1 मिनट। ये हो गया। ये आ गया बेटा। तो देखिए, सबसे पहले जो टर्म एलिमेंट यूज की थी वो रॉबर्ट बॉयल ने यूज की थी इन 1661। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो केमिस्ट्री में हिस्ट्री का कोई रोल नहीं है, लेकिन कई बार जो हम एनटीएससी के टेस्ट देते हैं या सीबीएसई में एमसीक्यू इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो वहां पे इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि एलिमेंट टर्म बहुत बेसिक टर्म है। सबसे बेसिक यूनिट है केमिस्ट्री के एलिमेंट अगर माना जाए, तो हमको पता होना चाहिए कि एलिमेंट की डिस्कवरी किसने की। ठीक है, तो एलिमेंट की डिस्कवरी जिस बाबा ने डिस्कवर किया एलिमेंट को, उन बाबा का नाम है रॉबर्ट बॉयल। ठीक है बेटा जी। तो देखिए, अब एलिमेंट की डेफिनेशन समझते हैं। एलिमेंट क्या है? बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है। आपको पता होगा, पहले मैटर का चैप्टर जब मैंने आपको करवाया था, आप मैं सब चीजें जितनी भी हमारी सराउंडिंग में, वो मैटर से मिलकर के बनी है। जिस भी चीज का मास है वो मैटर है। तो एलिमेंट क्या है? बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब एक बड़ा सब्सटेंस, एक छोटा से छोटा सब्सटेंस एलिमेंट है, उससे छोटा कोई सब्सटेंस नहीं है। एलिमेंट, सॉरी, मैटर का सबसे छोटा सब्सटेंस क्या है? एलिमेंट। ठीक है, और एलिमेंट को फर्दर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये इस बात का मतलब है। ठीक है, बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल के साथ साथ फिजिकल रिएक्शन भी लिख लीजिए, बाय फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये डेफिनेशन अभी के लिए है, बेसिक के लिए डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन जब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे केमिस्ट्री में, चेंज होती रहेगी। अकॉर्डिंग टू योर लेवल डेफिनेशन भी चेंज होती रहेगी, लेकिन फिलहाल के लिए आपको एलिमेंट का ज्ञान हो जाना चाहिए। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट बेसिक यूनिट है मैटर की, जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बना होता है। ठीक है ना? एक ही टाइप के किससे मिलकर के बना होता है? एटम से मिलकर के बना होता है।
ठीक है ना, एक ही टाइप के इसके अंदर पार्टिकल होते हैं, ठीक है बेटा, और जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता बाय एनी केमिकल और फिजिकल रिएक्शन, ठीक है बेटा। अब एलिमेंट के 3 पार्ट हैं बेटा, एलिमेंट के भी आगे 3 पार्ट हैं। जो आपने पूरी पीरियोडिक टेबल देखी होगी, जैसे आप छोटे बच्चे थे 7th 8th क्लास में आती है, वहां पे टेबल आती है, और उस टेबल में एलिमेंट को 3 तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। मेटल्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए मेटल्स तो ऊपर लिखा ही हुआ है, इसके अलावा नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। यानी कि अगर एलिमेंट प्योर है तो ये 3 फॉर्म भी क्या है, प्योर। और ये तीनों फॉर्म जो डिवाइड कर रखी हैं, 118 एलिमेंट को इनमें डिवाइड कर रखा है। आज हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल को पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, एक बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है, उसमें एलिमेंट रखे हैं, उन एलिमेंट को 3 क्लास में डिवाइड किया हुआ है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। उनके प्रॉपर्टी के बेस पे उनको डिवाइड किया हुआ है। तो मेटल को आप सबने पढ़ा हुआ है बेसिक क्लास में, मेटल क्या होती है, मेटल का लस्टर होता है, साइन होती है, दे हैव सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर। मतलब एक जर्नल बात है, ये सब पे लागू नहीं होती, दिस इज जर्नल थिंग, दिस इज जनरल थिंग, ये एक जनरल थिंग है बेटा, जनरल थिंग है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मेटल दिखा रखे हैं मैंने, देखिए गोल्ड भी दिखा रखा है, कॉपर भी, यहाँ पे सोडियम को भी दिखा रखा है, सिल्वर को भी दिखा रखा है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल कंडक्ट करते हैं। जैसे कोई बर्तन है किसी मेटल का, आप उसको हीट करने रखेंगे तो बर्तन भी तो गर्म होता है। दे आर डक्टाइल, ठीक है ना, डक्टाइल का मतलब क्या, उनको थिन वायर में खींचा जा सकता है, ठीक है जी। दे आर मेलिएबल, 8 क्लास में आप पढ़ के आए हैं, लेकिन एक जस्ट फिर आपके रिमाइंडर के लिए मैं इसको बता रहा हूँ। दे आर सोनोरस, वो वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे रेलवे ट्रैक पर कान लगा करके सुनते थे ना पीछे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटासियम एक्सेट्रा। तो 118 एलिमेंट में से मेटल भी है, नॉन मेटल भी और मेटलॉइड भी, तीनों क्लास है बेटा इसमें से, ठीक है। तीनों को डिवाइड किया हुआ है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को। मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एकमात्र ऐसी मेटल है जो क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में रहती है रूम टेम्परेचर पे भी, कमरे के ऊपर भी, रूम टेम्परेचर पर भी, रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ऐसी मेटल कौन सी है बेटा जी, ऐसी मेटल है मरकरी, ठीक है। मरकरी का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एच स्मॉल जी, ठीक है। बाकी डिटेल जब आप बड़े हो जाएंगे तब आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ वहां पे आ जाएगा। तो आज आपने इतना ही पढ़ना है, कल हम नॉन मेटल में और मेटलॉइड्स को पढ़ेंगे, और साथ में कंपाउंड को पढ़ेंगे। कंपाउंड थोड़ा अच्छे से डिस्कस करना, क्योंकि तो बेसिक भी आ चुका होता है हमारे पास मेटल नॉन मेटल की, ठीक है। यहाँ तक आप वीडियो को अच्छे से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लगातार जो आपको होमवर्क मिलता है आप उस होमवर्क को करते रहें। तो इस वीडियो का होमवर्क ये है, आपने एलिमेंट के ऐसे नाम लिखने हैं, मतलब 10 से 20 एलिमेंट के नाम लिखने हैं जिनको आप ये सोचते हैं कि सर ये प्योर हैं, और आपको उनका पता है, उनकी प्रॉपर्टी लिखनी है साथ में, ठीक है ना। वो सर ये साइनी होती है, इसका लस्टर होता है, ये सोनोरस होती है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और जो ये मैं करवा रहा हूँ इस पे आपने इसी से आपकी नोटबुक बनानी है, इसी में मैं आपको आगे क्वेश्चन लिखवाऊंगा, ठीक है बेटा जी। थैंक यू आप सबका।